जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं बात करने वाला हूं एनडीए की तरफ से ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आया है, क्या अनाउंसमेंट हुआ है और अगला फॉर्म एनडीए का कब आने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनडीए के बारे में कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप 12 में हैं या 12 पास हो चुके हैं तो आज ये आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि एनडीए का अगला पेपर 13 सितंबर को होगा। तो फॉर्म कब आएगा, उससे रिलेटेड जरूरी बातें क्या है और क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चेंजेस है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल से। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो अकादमी जो कि फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस अकादमी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बात करूं, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में अधिकारी बनने का अवसर है आप सभी के पास, क्योंकि एनडीए इकलौती ऐसी एक स्ट्रीम है जहां पर आप सभी लोग कम उम्र में ऑफिसर बन सकते हैं। और एनडीए के थ्रू भारत की 3 सबसे महत्वपूर्ण विंग एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाने का मौका मिलता है, साथ ही ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। शुरुआत करते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहां पर बात करो एनडीए क्या है। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। यहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यह पुणे खड़कवासला में स्थित है। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा अकादमी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो एनडीए परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो एनडीए परीक्षा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। साथ ही यह परीक्षा साल में 2 बार होती है। एनडीए फर्स्ट, एनडीए टू साल में 2 बार पेपर होता है। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कई बार आप कंफ्यूज होते हो, एनडीए 1 कर पाएंगे तो एनडीए 2 करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग है। आप ये समझो कि साल में 2 बार पेपर होता है, ठीक है। अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अगली बात मेरी क्या है कि भैया योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए, शादी नहीं हुई होनी चाहिए और आयु उसकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। या तो 12 पास हो चुके हो या 12 में पढ़ रहे हो, ऐसे छात्र ही इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगली जरूरी और इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या होने वाली है, तो वो है शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होगी। आर्मी विंग के लिए 12वीं किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हो तो आप 12 में चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई सा भी लेके बैठे हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है और जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं अगली बात आपसे चर्चा करना चाहूं तो वो क्या है कि भैया चयन प्रक्रिया क्या है, तो ये 3 चरण में होता है। पहला चरण इसकी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद दूसरा चरण है इसका एसएसबी इंटरव्यू एंड द थर्ड, तीसरा चरण क्या है इसका, वो है मेडिकल टेस्ट। तो पहला रिटेन, फिर एसएसबी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, अंतिम मेरिट लिस्ट आती है, कौन किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अगली बात ये लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है। मैथमेटिक्स 300 नंबर का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 नंबर का होता है। टोटल लिखित परीक्षा 900 की होती है और एसएसबी भी 900 का होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं अगर बताऊं तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो इसके 120 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 120। ये कलर ये ज्यादा बेहतर होगा। 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं और 150 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में। तो 120 और 150 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल आपके 900 नंबर का ये पेपर होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इसके अलावा सिलेबस क्या क्या है मैथ्स में, तो इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट इसके सिलेबस में आते हैं। अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारी चीजें मतलब ये डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा अलग वीडियो में। अभी आप ये समझ लो। अगली बात अगर मैं आपसे बात करूं सिलेबस इसके जनरल एबिलिटी टेस्ट में, जीएएटी में क्या क्या है, तो जीएएटी में है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है। तो ये किस में आता है, ये जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में। एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या होता है, 5 दिन की प्रक्रिया होती है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, आउटडोर टास्क होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज भी होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा फॉर्म डिटेल क्या है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी जिसके लिए आज का सेशन मैंने कंडक्ट किया हुआ है। जिन बच्चों ने एनडीए का फॉर्म नहीं भरा है या जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है और वो अगले फॉर्म के लिए एलिजिबल है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। फॉर्म डिटेल क्या क्या है, कैसे है, चलो ध्यान से सुनना। एनडीए और एनए एग्जामिनेशन 2
अब मैं एनडीए 2 की बात कर रहा हूं। एनडीए 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो एनडीए 2 2026 की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। एनडीए 2 2026 जिसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन, इसका फॉर्म कब निकलेगा? इसका फॉर्म निकलेगा 20 मई को। 20 मई को इसका फॉर्म आएगा। जी हां प्यारे बच्चों, इसका फॉर्म 20 मई को आएगा और लास्ट डेट क्या होगी इसकी? वो होगी 9 जून इसकी लास्ट डेट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम वो है बेटा 13 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है। इसका पेपर 13 सितंबर को होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप वेट मत करना कि फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी करेंगे, आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी एनडीए 2 की। एनडीए 2 की तैयारी आपको अभी से लग जाना होगा। आपको पूरी ताकत झोंक देनी होगी अगर आप एनडीए 2 करना चाहते हैं तो। और इसका फॉर्म आएगा 20 मई को और क्लोजर होगा इसका 9 को और इसका पेपर है 13 सितंबर। तो 13 सितंबर के लिए हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं, कोर्स लेकर आ रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। आप भी तैयार हो जाओ और अब झोंक दो अपने आप को। वो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब वर्दी लेकर दिखानी है। अगली इंपॉर्टेंट और जरूरी बात क्या है? अगली जरूरी बात यह है कि फॉर्म डिटेल एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से फॉर्म डिटेल आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनडीए 2 एग्जामिनेशन का वो है, इसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 मई को है, लास्ट डेट इसकी 9 तारीख को है और इससे एग्जाम के कमेंसमेंट क्या है? 13 सितंबर। 13 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एनडीए फॉर्म कैसे भरे? यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट्स आएंगी, जब फॉर्म आएगा तो मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी दें, फोटो हस्ताक्षर, फीस जमा करें। फीस हालांकि 100 रुपये ही लगती है, लेकिन लड़कियों की पूरी तरह से फ्री होती है और SC ST की भी फ्री होती है। अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अगली बात यह है, जरूरी दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, आधार कार्ड या पहचान पत्र होनी, 10वीं और 12वीं की जानकारी। 10वीं की जानकारी होनी चाहिए। 12वीं अगर अपेयरिंग है तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई मार्कशीट 12 की अपलोड नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो तैयारी कैसे करें? रोज गणित की प्रैक्टिस करें, अखबार पढ़ें, जनरल नॉलेज, पिछले साल के प्रश्न पत्र रख लें। साथ ही हम आपकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं और अब स्टार्ट हो जाओ। हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम विद्याकुल यूट्यूब चैनल से हम क्लासेस, डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल है, डिफेंस एग्जाम विद्याकुल। डिफेंस एग्जाम विद्याकुल हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जहां पर आपकी क्लासेस शुरू करवा रहे हैं बहुत जल्दी। साथ ही इसका एक प्यारा सा कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, बैच। इसके अलावा अध्ययन रणनीति क्या होगी? रोज 4 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करने होंगे, सेल्फ स्टडी, मैथ्स और इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना होगा, मॉक टेस्ट जो कि हम कराएंगे, हर संडे हमारे यहाँ होता है। साथ ही समय प्रबंध सीखें कि समय को कैसे बैलेंस करना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रोज दौड़ना होगा, पुशअप्स करने होंगे, अनुशासन और फिटनेस बनाए रखना होगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, सफलता के टिप्स है। नियमित पढ़ाई करें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका रिटन तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन नियमित पढ़ाई न करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। नियमित पढ़ाई करें, आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। नहीं, लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करते हैं एनडीए को लेकर, तो आत्मविश्वास आपका नहीं डगमगाना चाहिए। समय का सही उपयोग करना सीखिए, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। सभी लोग के लिए ये काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष, एनडीए एक सम्मानजनक कैरियर है। कड़ी मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलती है। देश की सेवा करना गौरवपूर्ण अवसर है आपके लिए। दूसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, जानकारियां पहुंचती रहे। शेयर करिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि हमने ये ठाना है कि स्टेट के हर एक बच्चे को हमें ऑफिसर बनाना है। वो चाहे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, MP, कहीं का भी बच्चा हो, उसको ऑफिसर बनाने का सपना संजोया है मैंने। और इस सपने को मेरे पूरे होने के लिए आप अपना साथ दें, शेयर कर अपने दोस्तों तक और लग जाएं अगली तैयारी के लिए। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं क्लासेस के लिए, तो तैयार हो जाओ अब मेरे योद्धाओं की। अब जंग की घड़ी आ गई है, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।